लॉस एंजलिस इस वक्त जल रहा है। ये है लॉस एंजलिस की 6 जनवरी 2025 की तस्वीर और ये है लॉस एंजलिस की 7 जनवरी 2025 की तस्वीर, जिसमें देखा जा सकता है कि लॉस एंजलिस चारों तरफ से आग में जल रहा है। 7 जनवरी 2025 को लगने वाली आग अब तक लॉस एंजलिस का 40,000 से ज्यादा का रकबा जला चुकी है, जिसमें 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स और घर शामिल हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 24 लोग इस आग में अपनी जान गंवा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस आग की वजह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। ये आग आखिर कैसे लगी, इस आग पर अर्ली स्टेजेस में क्यों काबू ना पा लिया गया और सबसे बढ़कर इस आग के एनवायरनमेंट पर क्या असरात हो सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। In a season when wildfires should be an oxymoron, California's Palisades and Eaton fires have burned through an area larger than Paris. The number of people known to have died in the Los Angeles wildfires has risen to 24. With high winds forecast over the coming days, fire crews are now facing a race against time to avert further destruction. As the wildfires in Los Angeles enter their second week, they keep burning and the stories of destroyed lives stack up. 7 जनवरी 2025 को ये आग पैसिफिक पैलिसैड्स की तरफ से शुरू होती है, जो कि लॉस एंजलिस का नॉर्थ वेस्ट एरिया है। सुबह के करीब 11:30 पर ये आग लगती है और देखते ही देखते ये आग लॉस एंजलिस को अपनी चपेट में ले लेती है। इस आग की एक्चुअल वजह तो भी सामने नहीं आ पाई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आग लॉस एंजलिस में इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से लगी है। अभी आग लगने की वजह एक्सीडेंशियल थी या फिर इंटेंशनल, इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आग के फैलाव की दूसरी सबसे बड़ी वजह बैड वेदर कंडीशन है। आग लगने के बाद से ही लॉस एंजलिस में सेंटा आना विंड्स ने जोर पकड़ लिया। सेंटा आना विंड्स को डेविल विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि सेंटा आना विंड एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई होती हैं। मोस्टली तो ये विंड्स ऑटम के सीजन में चलती हैं, लेकिन बहुत सी कंट्रीज में ये विंड्स किसी भी वक्त दाखिल हो जाती हैं। इस सेंटा आना विंड ने आग पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया, जिस वजह से इस आग ने लॉस एंजलिस को देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस क्योंकि अमेरिका का कल्चरल हब और पावर इकोनॉमिक हाउस है, यहाँ पर दुनिया भर के मशहूर सेलिब्रिटीज भी रहते हैं, जिनके विलास और बंगले यहाँ पर मौजूद है। मेल गिब्सन, लिटन मेस्टर, एडम ब्रोडी जैसे सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग में जल चुके हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस आग ने 12,300 से ज्यादा घर और बिल्डिंग जला दिए हैं, जिसमें लोगों की ट्रांसपोर्ट वगैरह भी शामिल है। इस आग की वजह से अमेरिका को एस्टिमेट्स के मुताबिक $150 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लॉस एंजलिस में रेड फ्लैग जारी कर दिया गया है और वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में स्ट्रॉन्ग विंडस्टॉर्म आने वाला है, जिसके चलते इस आग की कई दिनों तक ऐसे ही फैलते रहने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं इस आग से होने वाले क्लाइमेट चेंज की। वाइल्ड फायर लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है, जो कि ओजोन की लेयर के साथ इंटरेक्ट करके इसकी बारीकी का सबब बनते हैं, जिसके नतीजे में ज्यादा अल्ट्रावायलेट छुआएं जमीन पर आती हैं और जमीन का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और दूसरी जानिब वाइल्ड फायर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी काफी बुरा असर डालता है। आग से उठने वाले धुएं में पार्टिकुलर मैटर और दूसरे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह हैं, जिसकी वजह से लोगों में लंग्स की बीमारी, एस्थमा और सांस की कई बीमारियों के केसेस पैदा होते हैं। एक्सपर्ट की माने तो इस फायर के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्लाइमेट पर देखने को मिलेंगे। लॉस एंजलिस में लगने वाली ये आग ने एक बात साबित कर दी कि इंसान नेचर के आगे बिल्कुल बेबस है। कुछ लोग इस आग को अल्लाह ताला का अजाब भी करार दे रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर डिनाई करूंगा, क्योंकि इस वाइल्ड फायर में जितने लोग जाँ बहक हुए, जिनके घर चले, वो आपकी और मेरी तरह आम इंसान थे दोस्तों। उनमें से कोई एक भी इसराइल का हिमायती नहीं है और ना ही उनमें से किसी ने जाके फलस्तीन पर बमबारी किया। वो बस आपकी और मेरी तरह आम इंसान लोग हैं। अगर ये आग नेतन्याहू के घर पे लगती और जिसमें वो जल के मर जाता तो इसको तो हम अल्लाह का अजाब कह सकते थे, लेकिन ये लोग आम लोग हैं। लेकिन आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? क्या ये वाकई अल्लाह ताला का अजाब है या फिर नेचुरल डिजास्टर? नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा अपनी राय। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।